जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस बार होली पूर्णिमा पर पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, पूर्णिमा 2 या 3 में व्रत कब करें, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, इस पर बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है और सब परेशान हैं। तो देखिए, ग्रहण भी लग रहा है तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, अपने थोड़े से सेवा जो पूजा नियम है वह अपने थोड़े से हम आगे या पीछे कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा पर्सन है जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं। देखिए, तो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वह शाम के 3:30 बजे के आसपास चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और उसका सूतक काल होगा 9 बजे, 9 घंटे के पहले आसपास। लेकिन हमारे भारत में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 6:30 बजे के आसपास लगेगा, 6:20 पर कुछ होगा। तो हमारे भारत में जो सूतक काल होगा वो 9:20 से होगा। हालांकि सब जगह ये बताया गया जा रहा है कि 6:30 बजे सूतक काल लग जाएगा, लेकिन सूतक काल जिस देश में जिस टाइम से चंद्र ग्रहण शुरू होगा उसके अनुसार सूतक काल माना जाता है। तो हमारे यहाँ 9:20 के आसपास सूतक काल शुरू होगा, तो आप उससे पहले अपने लड्डू गोपाल की सेवा वगैरह सब मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर आप यही मानते हैं कि 6:30 बजे तक सूतक काल लग जाएगा तो फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी पूजा सुबह की करनी पड़ेगी। लड्डू गोपाल को जो भी आपको स्नान वगैरह कराना है उसके बाद करा दें आप, और फिर भोग वगैरह लगा दें, या फिर आप 9 बजे तक लगा सकते हैं अगर आप मानते हैं कि सूतक काल भारत में 6:20 के आसपास शुरू होगा। तो फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा करें, स्नान करें, भोग इत्यादि उनको पुआकर फिर आप मंदिर में अपने पर्दा लगा दें। आप फिर उसके बाद आप मंदिर का पर्दा नहीं खोलेंगे, फिर मंदिर का पर्दा आपको खुलेगा शाम को 6:30 बजे के बाद, क्योंकि 6:30 बजे सूतक काल का जो समय है वह समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद आप घर में अपने पोछा लगाएं, गंगा जल छिड़के पूरे घर में, और जो मेन आपके घर में पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है, वह गंगा जल से स्नान जरूर करे। उस टाइम पे अब हम भगवान को तो स्नान नहीं करा सकते हैं, लड्डू गोपाल छोटे हैं, तो आप उनको गंगा जल से छिड़क दें उनके ऊपर, और उन्हें दूसरे वस्त्र बदल कर आप दिया बत्ती वगैरह घर में कर अपनी पूजा पाठ वगैरह करें। और सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, व्रत पूजा है, वो हमें 2 तारीख को ही करना है, क्योंकि 2 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो रही है शाम को 5:55 पर, और 3 तारीख को 5 बजे के आसपास रहेगी। तो चंद्र उदय का जो समय है, हमें अर्घ्य जो देना होता है वह हमें मिलेगा 2 तारीख को। तो इसलिए पूर्णिमा का व्रत हम 2 तारीख को करेंगे, और जो भी हमें स्नान दान का जो भी करना है वह हम सब 2 तारीख में ही करेंगे। और होलिका दहन में भी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, होलिका दहन कब होगा, 2 में या 3 में। लेकिन होलिका दहन 2 में भी कहते हैं कि जो भद्रा लग रही है, अब बहुत से कह रहे हैं भद्रा में हम सत्यनारायण भगवान की कथा करें नहीं करें। तो पूजा पाठ में भद्रा में कोई मनाही नहीं है, हम जो अपनी डेली की पूजा पाठ है हम अपने घर में वह कर सकते हैं, उससे भद्रा कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम भद्रा के मुख में होली दहन नहीं माना जाता है। ये कहते हैं होली जो भद्रा की पूंछ होती है, जब वह भद्रा खत्म होने वाली होती है उस टाइम पे हम शुभ काम कर सकते हैं। तो इसलिए 2 तारीख की रात के 12-1 बजे के बाद ही होलिका दहन माना जा रहा है, किया जाएगा। क्योंकि 3 तारीख को अगर होलिका दहन करेंगे तो इसलिए सुबह सुबह ना तो कोई पूजा कर पाएगा 3 तारीख को, और फिर ना ही शाम के समय पूर्णिमा रहेगी। तो पूर्णिमा में ही हम जो है होलिका दहन करते हैं। तो वो है 2 तारीख को ही व्रत पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्णिमा व्रत सब कुछ 2 तारीख को ही किया जाएगा। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में हम सिर्फ मंत्र जप अपने कर सकते हैं। अगर आपको चंद्र ग्रहण के समय पीरियड वगैरह है तो आप उस टाइम पे माला से नहीं जप करें, आप काउंटर से या ऐसे ही जपा जप करें, जिसकी कोई गिनती नहीं, आप कितना भी बैठकर जप कर सकते हैं वह जप आप करें। और तुलसी आप पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि आप इसके बीच में जो भी आपका दूध वगैरह जो भी लिक्विड चीज़ है वो उसमें आप तुलसी डाल कर रखें। पानी आपका पीने का रखा है उसमें आप तुलसी डाल कर रखें, तो आपका जो उसे आप बाद में खाने को यूज कर सकते हैं। इस समय आप कोई भी खाना बना कर ना रखें, ग्रहण समाप्त होने के बाद ही आप अपना खाना वगैरह बनाएं। अगले वाली जो होली है वो 4 तारीख को मनाई जाएगी। और अब सब सोच रहे हैं कि लड्डू गोपाल को हम दिन में कैसे भोग लगाएंगे। तो आप सब जो सुबह को जब पूजा वगैरह करके अपने मंदिर में पर्दा लगा देंगे, तो आप वहाँ पानी वगैरह रख दीजिए, कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लड्डू गोपाल के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप जब भी कुछ खुद आएंगे तो आप भगवान को पहले भोग अपने मन से अर्पण करिए कि हे कान्हा, हे लड्डू गोपाल, हे प्रभु, आप पहले भोग पाए, उसके बाद हम इसको ग्रहण करेंगे। तो जो प्रभु
मतलब वो लड्डू गोपाल के रूप में हम उनकी सेवा अवश्य करते हैं, लेकिन वह परमपिता परमेश्वर के ही एक स्वरूप हैं, ये आप मत भूलिए। आप उनको एक सिर्फ मतलब लड्डू गोपाल समझ के ही उनकी पूजा मत करिए। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप ऐसे कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण के बाद अपने घर में गंगा जल वगैरह अवश्य छिड़किए। जब समाप्त हो जाएगा पूजा पाठ करिए, आपका सभी काम सही तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन आप अपनी होली धूमधाम से मनाइए, रंगों वाली होली खेलिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ बिखेरती रहें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। और बिना किसी के प्रभु की सेवा हम जब करते हैं तो बिना वहम के कीजिए। राधे राधे।